ऑनियन, प्याज, जब हम इसको काटते हैं तो आँखों से आंसू निकलते हैं। आज हम ऑनियन के ऊपर ऐसा कुछ बात करेंगे जिसको सुन के भले ही आँखों से आंसू ना निकले, लेकिन आप सुन के आश्चर्यचकित ज़रूर हो सकते हैं। Indian onions are fetching 140 rupees per kilo in countries like Nepal, Malaysia, UAE and Sri Lanka, and this is 10 times higher than the wholesale prices in नासिक। नासिक क्यों? क्योंकि नासिक में सबसे ज़्यादा ऑनियन इंडिया में प्रोड्यूस होता है। 8 दिसंबर को इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो ऑनियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया जाए, क्योंकि सरकार को ये लगा कि ऑनियंस अवेलेबिलिटी इंडियंस को ज़्यादा हो। बिकॉज ऑफ दिस बैन इंडिया का जो होलसेल प्राइस ऑफ ऑनियन 40 रुपीज़ पर किलो था, वो नीचे गिर के हो गया 13 रुपीज़ पर किलो। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑनियन इन द वर्ल्ड। इस बैन के चलते इंटरनेशनल मार्केट में ऑनियन का शॉर्टेज होने लगा, इसीलिए ऑनियन प्राइसेस बढ़ने भी लगे। और इसका फ़ायदा उठाया कौन? कुछ इलीगल ट्रेडर्स या स्मगलर्स। उनको ये पता चल गया कि इंडिया में जो प्राइसेस अवेलेबल हो रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में ऑनियन का जो डिमांड है, अगर वो इन कंट्रीज़ को बेचने लगे तो वो काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। बैन से पहले इंडिया कुछ 50,000 से 60,000 टन एवरी वीक ऑनियन बेचती थी इन कंट्रीज़ को। आई मीन कंट्रीज़ लाइक नेपाल, मलेशिया, यूएई, श्रीलंका। बैन तो हो गया, लेकिन दिस ट्रेडर्स आर स्टिल सेंडिंग ऑनियंस लाइक 700 to 800 टन्स पर वीक, और उसके चलते वो पर कंटेनर जो प्रॉफिट कमाते हैं वो है 30 lakhs। आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ऑनियन बाहर, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है और कोई रोकने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये एक्सपोर्टर्स आई मीन इलीगल एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, जो वो कंटेनर भेजते हैं उसके ऊपर ग्रेप्स लिख देते हैं, पोटैटो लिख देते हैं, या किसी दूसरे सब्जी का नाम लिख देते हैं, जिससे ये दूसरों के नज़र में आता नहीं है। हालांकि दिस वाज फ्लैग्ड अप टू मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हैज़ given an instruction to take legal action against these exporters, I mean illegal exporters। हालांकि ये बैन को लेके फार्मर्स बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उनका मानना है कि बिकॉज ऑफ दिस बैन उनका जो मुनाफा का जो परसेंटेज था वो तो घट गया। सिस्टम को कुछ वेल्दी एक्सपोर्टर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं, और वो तो ऐसे भी मुनाफा कमा ही रहे हैं, तो उनका क्या फ़ायदा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बिकॉज ऑफ दिस बैन इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का जो प्रेजेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता घटते जा रहा है। ये जो इलीगल एक्सपोर्ट्स हम देख रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन उनके मन में ये भी डर है कि आगे चल के ये स्टैंडर्ड नॉर्म या प्रैक्टिस ना बन जाए। हालांकि वेरी रिसेंटली, आई मीन मे बी 1 week or 2 week बैक, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम दिल्ली, दे विजिटेड महाराष्ट्र टू अंडरस्टैंड द एंटायर सिचुएशन, और दे विल मेक ए रिकमेंडेशन कि ये बैन आगे कंटिन्यू हो या ना हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो डिसीजन लिया गया था ऑन बैनिंग द एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियंस टू आउटसाइड कंट्रीज़ 8 दिसंबर को लिया गया था, एंड दैट विल कंटिन्यू टिल 31 मार्च। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ऑनियन प्राइसेस हमारे आंखों से आंसू निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, लेकिन आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। ईट वेल, डू सम एक्सरसाइजेस। मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू माय चैनल मिस्टर सतपति, एंड बाय बाय।